महान सेनापति जयश्री ने आज आखिरकार वो कवच उतार दिया जो पिछले 10 सालों से उसके साथ हर युद्ध में रहा था। उसने सम्राट द्वारा भेंट किया गया स्वर्ण मुकुट भी उतार फेंका और उन 3000 शादी के जोड़ों में से आखिरी जोड़ा आग में झोंक दिया जो कभी सम्राट ने उसे प्रेम के प्रतीक के रूप में दिए थे। फिर उसने भारी साज सज्जा की, चेहरे पर दृढ़ता और दर्द दोनों साथ थे, और बिना पीछे देखे उस सम्राट को छोड़ दिया जिसके लिए उसने 10 साल तक अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन उस समय सम्राट वीरेंद्र को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। वह सोचता रहा कि जयश्री कभी उसे छोड़ ही नहीं सकती। वह तो अभी भी उसके साथ विवाह के सपने देख रहा था, पर किस्मत ने उसके लिए एक कठोर जवाब तैयार कर रखा था। दरबार में सूचना आई, महाराज सेनापति जयश्री ने राजमहल छोड़ दिया है। वह अपनी तलवार रख चुकी है और अपने गांव लौट गई है। तभी सम्राट को एहसास हुआ जिस स्त्री ने उससे बेइंतहा प्रेम किया वही अब उससे पूरी तरह टूट चुकी है, और ये सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा था। असल में जयश्री को पूर्व सम्राट ने राज्य के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। वो जानता था कि वीरेंद्र जल्दबाज और अस्थिर स्वभाव का है, इसलिए उसने जयश्री को राजमाता और मुख्य सलाहकार का दर्जा दिया था ताकि वह सिंहासन को संभाले रख सके। जयश्री ने वचन दिया था, जब तक यह देश एकजुट नहीं होता मैं इस राज्य की रक्षा करूंगी, और उसने अपना हर वचन निभाया। नई राजगद्दी संभालते ही वह वीरेंद्र की मदद के लिए सेना लेकर दुश्मन राष्ट्र बाल्खा से युद्ध पर निकली। उसकी तलवार जहां भी गई विजय ही मिली, पर जब वह लगभग जीत के कगार पर थी तभी राजमहल से 12 फरमान आए। उसे युद्ध से लौटने का आदेश था। ये सब षड्यंत्र उसकी सौतेली बहन रूपा का था जो सम्राट की प्रिय बन चुकी थी। रूपा ने सम्राट के कान भर दिए। जयश्री को सेना की शक्ति मिल गई है, अब वह गद्दी हथियाना चाहती है। अंधे प्रेम में पड़े सम्राट ने सब कुछ मान लिया। उसने जयश्री का राजमाता का पद छीन लिया और उसकी राजसी वर्दी तक वापस मंगवा ली। फौज में गुस्से की लहर दौड़ गई। सिपाही बोले, जिस औरत ने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी उसे अब गद्दार कहा जा रहा है। जयश्री ने फिर भी कुछ नहीं कहा, जब तक एक दिन रूपा ने चाल चली। वह जानबूझकर जयश्री के अभ्यास क्षेत्र में पहुंची और खुद को घायल कर लिया। सम्राट ने यह दृश्य देखा और रूपा ने तुरंत आरोप लगाया, महाराज जयश्री मुझे मारना चाहती थी। वह सेना के साथ मिलकर बगावत की तैयारी कर रही है। क्रोधित सम्राट ने बिना कुछ सुने जयश्री के गाल पर तमाचा जड़ दिया। जयश्री को विश्वास नहीं हुआ। वही आदमी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा आज उसी के शब्दों पर भरोसा नहीं कर रहा। गुस्से में उसने पूर्व सम्राट की दी हुई राजदंड उठाई। अगर तुमने बुद्धि खो दी है तो मैं तुम्हें होश दिलाऊंगी। लेकिन रूपा फिर बीच में आ गई। देखा महाराज, यही तो चाहती है, सत्ता हथियाना। सम्राट ने सब कुछ सच मान लिया और जयश्री को 99 कोड़ों की सजा दी। उसका शरीर लहूलुहान था लेकिन आत्मा शांत, क्योंकि अब उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह अपने महल लौटी। 3000 जोड़ों में से आखिरी जोड़ा हाथ में लिया और बोली, तुम्हारे दिए वचन अब राख हो चुके हैं। अगले ही पल उसने आग लगा दी और बिना पलटे चली गई। उस महल से, उस आदमी से और उस अतीत से जो अब उसके लिए मर चुका था। सम्राट को लगा वह लौट आएगी, पर वह कभी नहीं लौटी। जब उसने विवाह की घोषणा की और दूत जयश्री को बुलाने गए, वहाँ से जवाब आया, सेनापति जयश्री अब दरबार में नहीं है। वह लौट गई है और अब किसी और की पत्नी है। सम्राट की आंखें खुली, पर अब बहुत देर हो चुकी।